ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। मैं हूँ विवेक सिंह। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में है सरकार बाबा जी की, जहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है भूमाफियाओं पर। और जब गरीब की ज़मीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही खींची जाती है तो उन पर कौन बुलडोजर चलाएगा बाबा जी। मामला है गोरखपुर के कैंपियनगंज का, जहाँ पर बाबा जी तो उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी ज़िले से आते हैं, क्योंकि काफ़ी बार सांसद भी रहे। अब इस समय रवि किशन भी वहाँ के सांसद हैं, मगर फिर भी गरीबों की अगर ज़मीन खींची जाए तो कौन सुनेगा। अधिकारी तो खुद ही कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया हैं, वो तो कब्जा करने पे लगातार लगे रहते हैं। बाबा जी कहते हैं भूमाफिया दब गए, भूमाफिया ख़त्म हो गए, उत्तर प्रदेश से भाग गए। आखिरकार गोरखपुर में भूमाफिया और चकबंदी जो माफिया हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ स्थित गार्डन पर आए हुए हैं। कुछ गोरखपुर से हैं जो अपनी ज़मीन की जो चकबंदी हुई है उसको निरस्त करने की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला जानते हैं। सर, क्या मामला है और क्या नाम है? सर, मेरा नाम है पंडित रामचंद्र शर्मा, समाज सेवी, ग्राम बुढ़ेली से आए हैं, तहसील कैंपियनगंज, जिला गोरखपुर से। योगी आदित्यनाथ महाराज का पूर्व सांसदीय क्षेत्र है और वर्तमान में रवि किशन शुक्ला जी हैं। मेरा मांग है सर कि हमारे वहाँ चकबंदी दो भाग में बट गया है, कछार और डांड। ऐसे में मालियत कछार और डांड का लगभग एक बराबर लगा दिया गया, जिससे डांड की ज़मीन कछार में चली गई और कछार की ज़मीन डांड में आ गया। इसके लिए मैंने 26 जून 2023 को आमरण अनशन किया था, जिसके फलस्वरूप ताल और नदी से कुछ खातेदारों का नाम खारिज किया गया, लेकिन सबका अभी नहीं किया गया है। जो भूमाफिया वर्चस्व वाले हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनका नाम खारिज नहीं है। और वही भूमाफिया और चकमाफिया हैं, दोनों एक ही लोग हैं। ऐसे में मेरा मांग है अपने शासन और प्रशासन के लोगों से, अपने अधिकारी महोदय के लोगों से, कि बुढ़ेली के मालियत को निरस्त कर चकबंदी अधिनियम 1953 के अनुकूल पुनः मालियत लगाते हुए चकबंदी को पूरा किया जाए। ये मेरा मांग है सर। तो ये जो चकबंदी हुई थी, जो पहले आपकी ज़मीन थी, वहाँ से कितनी दूर में आपको दी जा रही है? और क्या इसके पहले क्या प्रशासन ने इसके बारे में आपको लोगों को जानकारी दी कि आपकी ज़मीन यहाँ पे नहीं है और दूसरी जगह पर अगर ज़मीन दी जा रही तो उसकी मालियत के हिसाब से दी जा रही है, या ज़्यादा करके या कम करके दी जा रही, क्या है पूरा? सर जी, सबसे मुख्य चीज़ है कि डांड की ज़मीनों को कछार यानी नदी एरिया में फेंक दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, सेक्टर का अगर सेक्टर में रहता है तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं होता है। सेक्टर के अगल बगल भी दे दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन सेक्टर से काफ़ी दूर फेंक दिए गए, जो हमारे वहाँ अनपढ़ ना ही मालियत समझ पाए। वो 23 बटने के बाद जब अनपढ़ और गंवार लोग दूसरों को फार्म 23 दिखाए तो इस चीज़ का खुलासा हुआ। और तब से मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा चकबंदी का मालियत निरस्त करवाने के लिए बराबर संघर्ष कर रहा हूं। और संघर्ष करते करते आमरण अनशन किया, योगी आदित्य महाराज के जनता दरबार में भी दिया। योगी जी ने आदेश किया था कि इसको मेरिट के आधार पर निरस्त कर दो, लेकिन डीएम ने कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी, उप संचालक चकबंदी और चकबंदी आयुक्त महोदय लखनऊ को तो मैं एक बार 32 आदमी को लेकर पहुंचा था, जब 6 डिग्री तापमान था। उस समय आयुक्त महोदय ने अपर आयुक्त श्री तरुण मिश्रा जी ने मेरे सामने बंदोबस्त को कहा था कि नदी के किनारे 4 कब्र खुदवा लो, मैं आऊँगा तो चारों को उसी में ढक दूँगा। लेकिन सर, ये कहना कोरा कागज़ रहा, उस पर कोई अक्षर नहीं चढ़ा। कहने का मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे हम फिर 27 फरवरी को आकर आमरण अनशन करने के लिए अल्टीमेटम दिया। कल मैं आया हूँ, धरना किया हूँ और वहाँ से पुलिस के लोग मुझे अपनी गाड़ी में भरकर यहाँ आपका ये यूको कॉन गार्डन है, यहाँ पर लाके मुझे दे दिया गया। जो सहयोग आपके मीडिया के द्वारा ही, हम लोग तो यहाँ खाने बगैर मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जेब में किराया नहीं है, लेकिन देश के स्तंभ मीडिया के लोग हमारा हालचाल समझ रहे हैं और हमारे दुखों को आप सब ही प्रसारित करेंगे।
और ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। मांग मेरा सिर्फ ये है कि मालियत निरस्त कर चकबंदी अधिनियम 1953 के अनुकूल पुनः चकबंदी पूरा किया जाए। हमें ना हमारे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ गोरखपुर से एक और लोग भी हैं। सर क्या नाम है? राम कुमार सहानी। सर एक चीज़ देखी गई है, उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा जी सरकार है और भूमाफियाओं के दबाने की बात की जा रही है। अब चकबंदी अधिकारी द्वारा ही अगर माफियागिरी की जाएगी तो उन पर बुलडोजर कौन चलवाएगा? और जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं, कह रहे हैं हम गरीबों के साथ खड़े हैं, अगर उनकी ही ज़मीन खींच ली जाएगी किसके सहारे जिएंगे फिर? देखिए सर, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और रह चुके हैं, लेकिन उनसे अपील है कि जो अधिकारी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी किए हैं, कृपया उनके ऊपर आप बुलडोज़र चलवाइए और हम लोग का ज़मीन जहां उचित है वहीं दीजिए। हम लोग किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारे पिताजी एकदम बूढ़े हो चुके हैं, घर पे बैठे रहें। मैं अकेला कमाता हूं, 10 लोग खाते हैं। अब बताइए, मैं 6 महीने से घर पे ही रहता हूं। यहाँ चकबंदी दफ्तर दौड़ता हूं, वहाँ दौड़ता हूं, वहाँ दौड़ता हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इंदिरा भवन चकबंदी आयुक्त के पास, वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, रात में सोए हैं। इतने ठंड के माले ऐसे खुली रोड पे हम लोग सोए हुए थे। उसके बाद 10-11 बजे पुलिस आई है तो वो देखी है, तो उसके बाद उसने हम लोग को इको गार्डन पहुंचा दिया है। बोले जे ये चकबंदी अरे धरना स्थल नहीं है और यहाँ कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे सांसद भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपके द्वारा हम लोग का बहुत भला होता है। इसीलिए सबसे बड़ा भलाई है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग का जगह, हम लोग का खेत उचित स्थान पर दे दिया जाए। चकबंदी निरस्त करके पुनः चकबंदी कराने का कृपा करें। चकबंदी निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, चकबंदी निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सरवत जी, कार्रवाई हो। बोला चकबंदी निरस्त की जाए, अगर निरस्त नहीं होती है तो फिर आपकी आगे रणनीति क्या? क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव लगा पड़ा है, क्या इस पर आप लोगों की जो जनता है, क्या कुछ इसमें इफेक्ट पड़ेगा? सर जी, मैं एक चीज़ बड़ा साफ कहना चाहता हूँ कि चकबंदी कराए जाने और ना कराए जाने के पक्ष में वोट पड़ चुका है, जिसमें मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा चकबंदी निरस्त कराए जाने के पक्ष में 183 वोट और पूर्व प्रधान 5, वर्तमान प्रधान जो अरविंद है प्रधानपति 3 बीडीसी यानी हमारे विकास पुरुष श्री फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं, उनके सभी गढ़ लगे हुए थे। जो चकबंदी कराए जाने के पक्ष में 173 वोट पाए हैं, 10 वोट से हार गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी रणनीति अभी सरकार के विरोध में जाने का नहीं है, लेकिन अगर हमारे गरीबों के ऊपर अन्याय होता रहा, कल से हम आमरण अनशन करेंगे यहाँ पर। अगर मेरे आमरण अनशन के बाद भी चकबंदी निरस्त नहीं किया गया, यानी मालियत निरस्त नहीं किया गया, दोषियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया गया, तो मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा पूरे उत्तर प्रदेश में गृह जनपद से चलकर भाजपा के विरोध में प्रचार और प्रसार करूंगा कि ये सरकार पूंजीपतियों की है, सबका साथ सबका विकास नहीं, अमीरों का साथ गरीबों का विनाश होना संभव है, जो कुछ भी कर सकते हैं अब की बार जीतने के बाद, और कोई बोल नहीं पाएगा। यही मेरी रणनीति है सर। तो आप थे हमारे 4 रामचंद्र शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि हमारी जो मालियत है उसको खारिज कर दिया जाए। आखिरकार देखने वाली बात ये है, क्या हकीकत में योगी जी और उनके जो अधिकारी बैठे, राजस्व के जो अधिकारी बैठे हुए, क्या इस पर अपना संज्ञान लेंगे और इन गरीबों की ज़मीन की जो मालियत है उनको रद्द करेंगे, और जहाँ पे उचित ज़मीन होगी क्या वहाँ पे देने योग्य है तो ज़मीन दी जाए? क्योंकि गरीब का कहना है कि अगर हम बनी बनाई ज़मीन अगर हमारी ली जाएगी तो हमें बनाने में बरसों फिर गुजर जाएगा। अब देखने की बात यह है, क्या हकीकत में योगी जी की क्षेत्र की बात है, क्या बाबा जी इस पर कोई कार्रवाई करते हैं? जो भूमि माफिया हैं क्या उस पर बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे? लखनऊ से कैमरामैन मुकेश के साथ SP 24 के लिए विवेक सिंह।